जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मेरे एक दोस्त अर्जुन है, उसके मामा के घर में एक हादसे के बारे में मैंने आपको बताया था। जो अगर आप वो सुनना चाहते हो तो पहले मेरा पिछला वीडियो जाके देख लेना। और अब उन्हीं के घर के पास एक खाली पड़ा घर है, जहाँ पे मतलब कि एक ऐसा साया रहता है। मतलब कि वहाँ के गाँव के लोग मानते हैं कि उस घर पर कोई एक काला साये का वास है। तो वो घर कोई भी मतलब कि उस घर में एक रात नहीं बिता सकता। जिन्होंने भी उन घर को ख़रीदा है, जिन जिन लोगों ने, उनमें से कुछ भाग गए, कुछ की मौत हो गई और कुछ तो कभी मिले ही नहीं, पता नहीं कि वो कहाँ गए। तो ये स्टोरी मुझे अर्जुन ने बताई थी, तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ वो स्टोरी। तो वो जो घर है वो अर्जुन के जो घर है, अर्जुन का जो मामा का घर है, उससे 2-4 घर छोड़ के ही है। तो उनको मतलब अर्जुन को जब भी वो मामा के घर जाता है तो उस घर की मतलब कि एंट्रेंस में ही लिखा है कि अंदर जाने वाला अपने साथ होने वाले चीज़ का खुद जिम्मेदार है। ये वहाँ पे लिख दिया गया है कि इस घर को जो भी खरीदेगा उसके साथ जो होगा वही खुद का जिम्मेदार होगा। तो ऑब्वियसली वो उस घर को कोई ख़रीदता नहीं है क्योंकि वो घर हॉन्टेड है। बट कुछ लोग आए थे एक बार ख़रीदने के लिए, उन्हीं के साथ एक स्टोरी हुई थी। एक चीज़ मतलब कि एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनकी 2 बेटियां, ठीक है। तो ये 4 लोग आए थे उस घर में रहने के लिए। पर उनमें से उनकी दोनों बेटियों की मौत मतलब की डेथ हो गई थी। और एक बेटी की डेथ हो गई थी और एक बेटी कहाँ की आज तक किसी को नहीं पता चला। 6-7 साल हो गए इस बात को। तो वो लोग जब आए थे उससे पहले उन्होंने कुछ वर्कर्स को बुलाकर उस घर को थोड़ा सा रिनोवेट कर दिया था, साफ़ सफाई थोड़ी सी करवा दी थी, ठीक है। उनका सामान वो हो गया था बट वो नहीं आ रहे थे, ठीक है। उनका मतलब घर पूरा रेनोवेट होकर बन चुका था, ठीक है। और जिस दिन वो आए उन्होंने अपना घर प्रतिष्ठा वगैरह की, घर पूजा सब कर लिया, ठीक है। तो वो सब अच्छे से हो गया। उनका मतलब कि पहला महीना तो बहुत अच्छे से गया, मतलब कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो लोगों से उन्होंने सुना भी था कि हॉन्टेड है, फिर इन्होंने बताया कि नहीं हॉन्टेड नहीं है, हम 1 महीने रह चुके हैं, 1 महीने में हमारे साथ कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो क्योंकि वो पहली बार था, क्योंकि एक रात से ज़्यादा वहाँ पर कोई टिक नहीं सकता था। बट वो 1 महीना रुक गए थे, ठीक है। तो मतलब कि लोगों के लिए तो मिरेकल ही था। बट फिर 1 महीने के बाद उनके साथ सारी बुरी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी एक बेटी स्कूल गई थी, एक बेटी की तबीयत ख़राब थी, ठीक है। तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। तो उसे मतलब कि एक ऐसा लगा कि जैसे उसे मतलब कि कोई देख रहा है, ठीक है। कब से उसे कोई घूर रहा है। तो उसने थोड़ा सा मतलब कि अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, उसने उसे इग्नोर कर दिया। फिर 5-10 मिनट बाद उसे फिर ऐसा एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा है, कंटिन्यूसली उसे देख ही रहा है कोई। तो फिर वो खड़ी हुई और वो इधर उधर किसी को ढूंढने लगी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कौन देख रहा है मुझे। तो अचानक से उसे मतलब कि एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। उनकी जो अलमारी थी वो दीवार को ऐसे खड़ी हुई थी। तो उसके पीछे से एक परछाई दिख रही थी, क्योंकि उसके साइड में जो विंडो थी उसमें से मतलब कि सनलाइट आ रही थी। तो उसमें एक परछाई दिख रही थी कि दीवार पे बढ़ रही थी। बट वहाँ पे सिर्फ अलमारी थी, एक इंसान की परछाई बढ़ रही थी। तो वो देख के वो जैसे ही वो अलमारी के पीछे गई तो वहाँ पे कोई नहीं था। बट वो देख रही कि अभी परछाई पड़ रही है। तो ये देख के वो डर गई और चिल्ला के भागने लगी। वो भाग के अपनी मम्मी के पास गई और उसने उन्हें सब कुछ बताया कि मम्मी ऐसा मैंने देखा है कि एक परछाई थी। तो उनकी मम्मी को भी हॉन्टेड जगह है ये पता था। बट उनके साथ 1 महीना से कुछ नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया कि तुम ना शायद वहम हुआ होगा, या हॉरर फिल्में देखना बंद करो, क्योंकि बहुत हॉरर फिल्में देखते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि अचानक उनकी जो दूसरी बेटी थी, तो जो हमेशा स्कूल जाती थी, काम करती थी अपना, वो उससे मतलब किसी से कुछ मतलब नहीं था। जब उसे खाना बनाने की, वो थोड़ा सा इन सब से मतलब कि बात थोड़ा सा कम कर दिया था उसने उस घर में आने से, ठीक है। उनके माँ बाप को थोड़ा सा अजीब लगा। बट उन्होंने सोचा कि यार नई जगह है, शायद इस वजह से ये हो रहा होगा। तो उन्होंने फिर इसे इग्नोर कर दिया वो बच्ची की। बट ये लड़की जो है ये बहुत बीमार पड़ रही है, मतलब कि इसको हफ्ते में 4 दिन तो इसकी तबीयत ठीक ख़राब ही रहती है, बाकी 2 दिन ये स्कूल जाती है। तो मतलब कि उनके मम्मी पापा को टेंशन होने लगी कि ये क्या हो गया। अब से 1 महीने से ये इसी मतलब कि यहाँ पे शिफ्ट होने से ही ये सब शुरू हुआ है।
तो फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर की रिपोर्ट्स में कुछ भाई नॉर्मल है लड़की। डॉक्टर ने तो ये तक बोल दिया था कि लड़की शायद एक्टिंग कर रही है, बट उसकी मम्मी देख रही कि नहीं इसमें तो मतलब कि एक्चुअली में ये वीक है, ये एक मतलब कि एक बाल्टी पानी भी उठा नहीं पा रही है, वो कुछ भी नहीं कर पाती, वो हमेशा बेड पे ही रहती थी। तो हाँ मतलब कि ये मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये 4 दिन तो इसका बीमार रहना तय था हर हफ्ते। बाकी 3 दिन ही हफ्ते में बहुत फिट रहती थी, खेलने जाती थी, सब कुछ करा करती थी। तो इनकी मम्मी को थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने फिर चीज़ें उनकी मतलब इस घर में थोड़ी सी चीज़ें नोटिस करने लगी कि वो जब एक सामान को एक जगह रखती है तो वो कहीं और मिलता है उन्हें, जो वो ढूंढ रही होती है। उनके बेटी वो उनकी मतलब कि स्कूल जाती है, हमेशा इनसे बात नहीं कर रही है, उसकी चीज़ें ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो अगर आती थी तो उसका स्कूल बैग उसने कहीं पे रखा तो वो कहीं और रखा मिलता था। उसके खाने को मतलब कि बुलाओ तो वो खाना लेके अपने कमरे में चली जाती थी और कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। तो उन्हें थोड़ा सा शक हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि जो सीक्रेट स्पाई कैंप्स होते हैं, क्योंकि उनके पापा जो थे वो इंजीनियर थे, तो उन्होंने से एक स्पाई कैंप अपने घर में बनाया था छोटा सा, जाकि कोई दिखे ना। उसके जाके उनकी जो बेटी हमेशा स्कूल जाती थी उसके कमरे में लगा दिया कि क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी है वो मतलब कि खाना जब लेके आती है तो उसके 2 हिस्से करती, मतलब कि 4 रोटी वो खाती थी, 2 रोटी वो खाती थी, 2 रोटी एक मतलब कि प्लेट में रख के बेड के नीचे मतलब कि भेज देती थी, और सुबह उठ के वो खाली प्लेट लेके मम्मी को दे देती थी। तो उनके पापा को थोड़ा सा भी लगा इसके बेड के नीचे क्या है, तो वो थोड़ा सा मतलब कि डर गए। तो फिर उन्हें लगी इन सब चीज़ें रिकॉल होने लगी कि यहाँ वाला ने बोला कि घर हॉन्टेड है, यहाँ पे आत्मा वात्मा है, वो सब बातें याद आने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि उसके स्कूल जाने के बाद उसके वो रूम में गए, उन्हें पूरा चेक किया। तो उन्हें मिला कि उसके एक अलमारी में कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनमें खून में लिखा हुआ है, कुछ अजीब ही भाषा में वो लिखा हुआ है। और उसके बेड के नीचे मतलब कि किसी लड़की के बाल पड़े हैं, नाखून, थोड़ी सी खून की बूंदें। उसके मतलब कि तकिए के नीचे वो नींबू मिर्ची वगैरह है। उसके कमरे में उन्हें एक खून से सनी हुई छुरी मिली है। तो फिर उन्हें थोड़ा सा शक होने लगा, तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने बोला कि जब यह आ जाएगी तो इससे मैं पूछूंगा। और हाँ, जब वो उन्होंने उनके दूसरे बेटी के रूम में भी गए तो उनके रूम में उसे एक डॉल दिखी, जो वूडू डॉल होता है वो। तो वो जब लास्ट को स्कूल से लौट के आई तो उनकी पापा और मम्मी और वो तीनों, जो उसकी छोटी बहन थी, वो साथ बैठे हुए थे। जैसे ही वो स्कूल से आई तो उसके पापा ने उन्हें पास बुलाया, सोफे पे बैठाया और उससे तेज़ आवाज़ में पूछा कि क्या कर रही है, क्या हो रहा है तुझे, ये बहुत तेज़ आवाज़ में पूछा। तो अचानक क्या हुआ कि उनकी जो बड़ी बेटी थी, वो अचानक उसकी जो आँखें थी वो सफ़ेद हो गई, और उसने अपना जो गर्दन है वो पूरा 360 डिग्री घुमा दिया और उल्टा बैठ गई, इनकी तरफ सर करके, उसकी पीठ की तरफ उसका मुंह था। तो फिर उन्होंने इनके पापा को बताया कि कौन है तेरी बेटी यहाँ पे कोई नहीं है, तेरी बेटी तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन तू पहली बार इस घर में आया था। जा देख ले, तेरे इस घर का जो बेसमेंट है वहाँ पे तेरी बेटी की लाश पड़ी है। तो इनकी बात सुन के उनके पापा की तो हालत ख़राब, वो भाग के बेसमेंट में गए। तो उन्होंने देखा कि उनके बेसमेंट में एक मतलब कि लड़की की बॉडी पड़ी है, वो पूरी सड़ चुकी है। तो उन्होंने उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखा जो उन्होंने उनकी बेटी को दिया था। तो फिर उनको मतलब ये हालत ख़राब, वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा छोटी बेटी गायब है, जो उसको हॉल में छोड़ के गए थे उसके मम्मी पापा, तो वो गायब। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, गांव में फ़ोन कर दिया लोगों को, लोग आ गए, वो आत्मा भी नहीं मिल रही जो बड़ी बेटी के भेस में रह रही थी, उनकी छोटी बेटी भी गायब है। तो सिर्फ उनके वो फिर अपने छोटी बेटी के कमरे में गए देखने की क्या, उसके बेड के नीचे देखा तो उसके बेड के नीचे लिखा हुआ था कि मम्मी, मैंने एक बार देखा था कि मेरे बेड के पीछे दीदी खड़ी हुई है बेड के नीचे, जो मुझसे हर रात आके बात करती है। तो मैं उसे, वो कहती है कि मैं बेड के नीचे ही रहती हूँ, तो मैं उसे खाना वगैरह दे देती हूँ। तो ये लेटर एक उसमें लिखा, उसकी डायरी में है, एक लिखा हुआ था एक लेटर में। तो उसकी मम्मी ने पढ़ के कि उन्हें बुरा लगा कि उन्होंने उसकी बात को इग्नोर किया, तो उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन दी। पुलिस वालों को भी पता था कि उस घर में वो घर हॉन्टेड है, तो उन्हें कहा कि आपने गलती कर दी घर ख़रीद के, आपकी बेटी शायद ही मिलेगी। तो फिर करीब मतलब कि 2-3 महीने तक उनकी बेटी को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन चला, बट वो नहीं मिली कभी भी कहीं भी। तो वो फिर मतलब कि
फिर उनका जो फिर उन पुलिस वालों ने उनका केस क्लोज़ कर दिया। तो उसके भी 2-4 दिन बाद उनकी जो मतलब कि वाइफ थी, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। मतलब कि वो थोड़ा सा सह नहीं पा रही थी कि उनकी बेटी एक मर चुकी है, एक बेटी गायब है। तो फिर उन्होंने सुसाइड कर दिया। वो इंजीनियर जो है वो अकेले रहते हैं, उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने वो अपने शहर चले गए और शहर में काम वगैरह करते हैं। और वो मेरे पापा के दोस्त हैं, ठीक है। तो फ़ोन से बात होती है तो वो मतलब इतने लोगों से मतलब अटैचमेंट कम हो गया, वो उनसे मतलब बहुत कम मिलते हैं लोगों से। तो फिर उनको ये चिंता हमेशा रहती है, मेरे पापा के वो दोस्त हैं, उनको चिंता रहती है कि यार ये क्या हो गया। मतलब बहुत अच्छे वो लड़के थे, इंसान थे, उनके साथ ऐसा हो गया, हमेशा लोगों की मदद कर सके। तो चिंता तो लगी रहती है सबको उनकी। तो ये थी स्टोरी आज की गाइस। तो बताना कैसी लगी आपको। मैं आपको सिर्फ